यहाँ फोटोसिंथेसिस को एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बट इसमें कई तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे प्रोसेस किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में वर्क करते हैं। सो इसलिए ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस कहलाते हैं। ये सारे एंजाइम प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसे एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस एक बिल्डअप प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस में भी H2O, CO2 और सनलाइट मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया और अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंजाइम और रेडिएंट एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट अगेन इसका एक मॉडिफाइड इक्वेशन आया जो कि था जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंजाइम रेडिएंट एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस यही था कि फर्स्ट इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैं बट सेकेंड इक्वेशन में 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट हाइपोथेसिस में ये पाया गया कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है वो CO2 से निकल के आ रही है, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से रिलीज हुई है। इसलिए इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके ये न्यू इक्वेशन के रूप में इसको दिया गया।